नमस्कार, जय हिंद। डियर फ्रेंड्स, 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत है। आज है डे 23 और हम जानेंगे नाउन के बारे में। घर बैठे बिना कोचिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट बने। विथ एक्टिविटी बेस्ड ऑन LSRW टेक्निक। स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी सीखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल माय करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स अवश्य विजिट करें। स्टडी मटेरियल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑनलाइन या ऑफलाइन पेड कोर्स के लिए दिए गए नंबर या एड्रेस पर कॉन्टैक्ट करें। जैसे कि आप जानते हैं कि हफ्ते में 2 दिन सैटरडे और संडे टेलीग्राम चैनल के जरिए गो टू मीटिंग ऐप के जरिए हम आपको फ्री में स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस का मौका देते हैं। आप फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपके पास एक स्पीकिंग इंग्लिश पार्टनर ज़रूर होना चाहिए जिसके साथ मिलकर आपको जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ एक्टिव रिकॉल के तहत आप उसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। और ये मैं मान कर चलता हूँ कि आप प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, नाउन को ना आज भी मैं पढ़ाऊंगा और अगले दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा 24th डे में नंबर्स एंड पॉजेसिव नाउन के बारे में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक्टिव रिकॉल के जरिए मैं आपको पढ़ाऊंगा नाउन के बारे में। हम अंत में एक्सरसाइज भी करेंगे। स्टडी मटेरियल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ले लीजिए ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, आसानी होगी इसको समझने में। स्पोकन इंग्लिश में तो ये पूरा काम आ जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी इंटरमीडिएट लेवल तक ये आपको अच्छा काम कर जाएगा। एडवांस लेवल के लिए आप अपने एक्सपर्ट टीचर से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम टंग ट्विस्टर करते हैं जो आप देख सकते हैं, और एक प्रोवर्ब, एक पंथ, दो काज। टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। इसे भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, पर डे आपको दिया जाता है। नाउन हम क्यों पढ़ते हैं पहले ये जान लीजिए। दरअसल हमारा मकसद होता है किसी भी सेंटेंस में क्या होता है ना बाबू, नाउन हम पढ़ते ही क्यों है और इसकी क्या जरूरत है स्पोकन में। तो सेंटेंस में क्या होता है, हम सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट पर काम करते हैं। वी वर्क ऑन सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के एग्रीमेंट पर काम करते हैं। वी वर्क ऑन सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो नाउन जो है ना वो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों की भूमिका निभाता है। नाउन को, जैसे कि मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि एक्टिव रिकॉल को फॉलो करिए। एक्टिव रिकॉल को मतलब जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको स्मरण कीजिए, लिखकर, बोलकर, आपस में डिस्कस करके, यानी एक स्पीकिंग इंग्लिश पार्टनर या प्रैक्टिस पार्टनर के साथ इसको आप जरूर करिए। आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी। जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिए याद करके, तो उससे आपकी पब्लिक स्पीकिंग भी इंप्रूव होगी। कुछ बच्चे लिखते हैं कि मुझे पब्लिक में बहुत डर लगता है, तो याद करके पब्लिक में बोलिए, दोस्तों के बीच में बोलिए, क्लास में बोलने की कोशिश करिए। तो उससे क्या होगा ना, आप में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। दोस्तों, ये बात मानकर आप चलिए। तो नाउन तो आप समझ गए। अब नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। नाउन अब में आप ये भी पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू ओल्ड क्लासिक कॉन्सेप्ट, सबसे पहले नाउन होता क्या है। दो शब्द में अगर मैं डिफाइन करूं तो नेमिंग वर्ड है, यानी जितनी भी चीजें आप देखते हैं उनका कुछ ना कुछ नाम होता है और उन्हीं नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे ये हेडफोन है, ईयरफोन है, स्टाइलस है, पेन है, शर्ट है, ये पैनल है, ये लैपटॉप है, ये कैमरा है, ये चेयर है, ये स्टेज है, ये सभी क्या है, नाउन है। तो हर चीज को जिसका नाम है उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, क्वालिटी एंड स्टेट, जिसको हम क्या कहते हैं, नाम। क्वालिटी और स्टेट को भी हम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, गंगा, ब्रिटिशर्स इसको गैंगेज भी बोलते थे, तो गैंगेज इज ही होगा, क्योंकि गंगा को ही ये लोग क्या बोलते थे, गैंगेज। टेबल, कैट, काइंडनेस, क्वालिटी हो गया, स्कूल हो गया, स्टेट हो गया आपका, एक अवस्था की बात हम की जाए। अब नाउन तो आप समझ गए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब तो नाउन नहीं आता है। ऑब्जेक्ट के लिए हम किसको यूज करते हैं, हम नाउन का इस्तेमाल करते हैं। ये तो बात आप समझ गए। तो नाउन सब्जेक्ट के रूप में आता है, इसीलिए हम क्या सीखते हैं। अच्छा, नाउन सीखने से एक और बेनिफिट होगा कि आप ना, जो अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, तो वो नाउन में ही संभव है। एक लड़का है तो देयर इज अ बॉय, दो लड़के हैं, देयर आर टू बॉयज,
कई लड़के हैं, देयर आर मेनी बॉयज, इसको आप क्या करते हैं, बोलकर या लिखकर क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। सबसे पहला क्या है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, प्रॉपर नाउन में इट्स ओके लिमिट, आज द एयर कंडीशनर इज नॉट वर्किंग टुडे, सो इट्स ओके। तो प्रॉपर नाउन जो है ये है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन में हम क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर नाउन में हम पढ़ते हैं बाबू जो किसी खास, दरअसल नाउन में 4 चीज कॉमन होगा, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग की बात करता है। प्रॉपर नाउन भी, कॉमन भी, कलेक्टिव भी, यहां तक किस चीज की बात करता है, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग की बात करता है, उसको हम प्रॉपर। कॉमन है तो कॉमन, पर्टिकुलर है तो प्रॉपर नाउन, कॉमन है तो कॉमन नाउन, और अगर वो समूह की बात करे तो हम उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ये चीज आपका। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले लेता हूं पढ़ाने से पहले। जैसे मैंने बोला जैक, ये एक खास लड़के का नाम है, लेकिन अब मैंने बोला बॉय, तो बॉय इज अ कॉमन नाउन। जूली एक खास लड़की का नाम है, लेकिन मैंने बोला गर्ल। अशोका, अशोका एक खास राजा का नाम है, अशोका द ग्रेट। और अगर मैंने बोला किंग, तो ये किंग क्या हो गया, कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या हो गया, जैसे कि फैमिली, बंच, आर्मी, एटसेट्रा। मटीरियल नाउन जो पदार्थ, सब्सटेंस की बात करता है, जितनी भी चीज़ें मापी तौली जा सकती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो फीलिंग होता है, जो आपका क्वालिटी होता है, स्टेट होता है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इंग्लिश, नाउन तो आपने देख लिया कि 5 प्रकार के होते हैं। तो प्रॉपर नाउन में एक जो कीवर्ड है फॉर याद करने के लिए, चूंकि अंत में आपने बोलना भी है और मेरे साथ एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस करने हैं, तो कॉमन क्या होगा, बात करता है पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग की, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, कीवर्ड पर्टिकुलर। इसमें कीवर्ड क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर। इसमें क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर। तो अ नाउन विच बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर और इंडिविजुअल, ये चीज याद रख। देखिए, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, तीनों बात करता है पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग की। लेकिन इसमें क्या है कि प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर या इंडिविजुअल की बात करता है, कॉमन नाउन कॉमन पर्सन, प्लेस, और कलेक्टिव नाउन ग्रुप की बात करता है। बस यही 3 चीज है। तो तीनों के डेफिनेशन आपको याद हो जाएंगे। याद करने के बाद आप इसको बोलने की कोशिश करिएगा, क्योंकि योर इंटेंशन इज नॉट टू लर्न ग्रामर ओनली। ग्रामर थोड़ी कम भी हो तो चलेगी, आपका इंटेंशन है चलेगा, आपका इंटेंशन है इसको अच्छे से बोलना। तो ये आप बोल तभी पाएंगे जब आप इसकी क्या करेंगे बाबू, प्रैक्टिस करेंगे। आप क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, हाउ इट वर्क्स एंड ऑल। तो आप इसको याद, प्रॉपर नाउन इज अ नाउन विच बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर और इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग called proper noun. A noun which belongs to a particular or individual name, person, place or thing is called proper noun. अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे जैक, पचना, अब किसी शहर का नाम है। सिटी कॉमन नाउन, दरभंगा प्रॉपर नाउन, कोचिंग कॉमन नाउन, माई करियर डॉक्टर प्रॉपर नाउन, किंग कॉमन नाउन, अशोका द ग्रेट, आपका अशोका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, एप्पल कॉमन नाउन, लेकिन एप्पल में आपने खास प्रजाति का किन्नौर का नाम लिया, ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। आमंड्स, आमंड जो होते हैं कॉमन नाउन, लेकिन आपने आमंड में ले लिया है मामरागिरी, जो सबसे अच्छा बादाम होता है, 2500 रुपये किलो से स्टार्ट होता है 4000 रुपये किलो तक, तो वो मामरागिरी क्या हो गया, आपका प्रॉपर नाउन हो गया। अब एग्जाम्पल, रोहित रोट मेनी बुक्स। अब इसमें रोहित ने सब्जेक्ट है, ये क्या है, नाउन है। चूंकि आपसे मैंने बोला कि नाउन को सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब है कैलेप्ट्रा, कैट मतलब कैट है, इज द क्यूटेस्ट किटन, कैट कॉमन नाउन, लेकिन ये क्या हो गया, सेलेप्ट्रा, सेलेप्ट्रा इज द क्यूटेस्ट किटन एवर। लेट्स गो टू माई करियर डॉक्टर, कहां, यानी ये स्पोकन इंग्लिश क्लिनिक है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आई कैन सी जुपिटर टू नाइट, आई कैन सी जुपिटर टू नाइट, आई कैन सी जुपिटर टू नाइट, आई कैन सी जुपिटर टू नाइट। आलोक इज माई बेस्ट फ्रेंड, यहां पर आलोक क्या है, प्रॉपर नाउन। द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर।
कोलकाता इज इन वेस्ट बंगाल। कोलकाता प्रॉपर नाउन। भारत इज अ ग्रेट कंट्री। भारत इज अ ग्रेट कंट्री। भारत इज अ ग्रेट कंट्री। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर नाउन। अब कुछ जरूरी चीजें हमें जान लेनी चाहिए। पहला, प्रॉपर नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है। सिंगुलर से जो आप प्लूरल बनाते हैं वो प्रॉपर नाउन का, जैसे दरभंगा, BHANGA, इसको दरभंगा जो होता है, दरभंगा के, वैसे इसका प्लूरल नहीं होगा क्योंकि इट्स अ प्रॉपर नाउन। प्रकाश का नहीं होगा। हाँ, सिटी का होगा, CITY, इसका प्लूरल क्या होगा? CITIES, सिटीज, राइट। कंट्रीज, बॉयज, गर्ल्स। लेकिन मैं बोलूं माई करियर डॉक्टर, तो प्रॉपर नाउन का याद रखिए कभी भी प्लूरल नहीं होता, और जनरली इसके पहले हम आर्टिकल AN का इस्तेमाल नहीं करते। अगर होता है तो मीनिंग चेंज होता है। नॉर्मली आप मान के चलिए AN का इस्तेमाल नहीं करते। तो प्रॉपर नाउन का प्रयोग सिंगुलर एक वचन में होता है। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है। मेरा नाम है प्रकाश सिंह आजाद, तो ये कैसे लिखाएगा? प्रकाश सिंह आजाद। प्रकाश सिंह आजाद। प्रकाश सिंह आजाद, राइट। तो सब में S कैपिटल, आजाद में A कैपिटल, प्रकाश में P कैपिटल। प्रॉपर नाउन के पूर्व कोई आर्टिकल, पहले ही आपको बोला AN जनरली नहीं होता है। अगर होगा तो उसके मायने चेंज हो जाते हैं। एक बता देता हूं एग्जांपल। आई एम प्रकाश, अप्रकाश नहीं, आई एम प्रकाश इज करेक्ट इंग्लिश। आई एम अ टीचर, टीचर कॉमन नाउन है, प्रकाश प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर मान लीजिए प्रकाश झा डायरेक्टर हैं, या प्रकाश सिंह जो हैं ये यूपी के एक फेमस IAS हैं, या प्रकाश सिंह बादल की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? आई एम अ प्रकाश झा, या आई एम अ प्रकाश सिंह, या आई एम अ प्रकाश सिंह बादल, यानी आई हैव those qualities which they have actually। दूसरा है कॉमन। तो इसमें क्या बोला है मैंने आपको कि कीवर्ड क्या होगा? कॉमन। कॉमन क्या आ जाएगा? पर्सन, प्लेस, एनिमल। इट इज अ नेम, प्रॉपर नाउन में हम क्या बोलेंगे? इट इज द नेमिंग वर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर और इंडिविजुअल, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। कॉमन में क्या हो जाएगा? कॉमन, पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग आ जाएगा। ये चीज आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। दैट इज वेरी इजी। अब लोगों की बात करें तो एक्टर कॉमन नाउन है। एक्टर में मैंने बोला, लेट सपोज आई से सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत, राइट। तो एक्टर, पेंटर, नर्स, गर्ल, ये सब क्या होता है? राइट। सो देयर वी यूज इट फॉर एनिमल, काउ, पैरेट, फ्रॉग, फॉर प्लेस, मार्केट, सिटी। अब अट्टा मार्केट नोएडा में जो जगह है, या गुदरी मार्केट दरभंगा की मैं बात कर रहा हूं, तो वो प्रॉपर नाउन के साथ एसोसिएट हो गया है, तो दैट्स प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक खास जगह की बात कर रहे हैं। वैसे आपकी गाय का नाम है नंदिनी, सुभाषिनी, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। थिंग, लैपटॉप, बाइसिकल, मैंगो, तो ये लैपटॉप क्या है? कॉमन नाउन। लेकिन मैंने बोला डेल या फिर एप्पल, एप्पल वैसे कॉमन नाउन होता है, लेकिन एप्पल ब्रांड वाले की बात करेंगे तो दैट इज प्रॉपर नाउन। अब काउज ईट ग्रीन ग्रास, यहां काउज क्या है? कॉमन नाउन है। देयर आर बर्ड्स इन द गार्डन, कॉमन नाउन। शी रीड्स अ बुक, शी हैज अ लैपटॉप। आई कांट गो बाई बस, आई कांट गो बाई बस। आई होप यू गेटिंग दिस। तो प्रॉपर भी आपने देख लिया, आपने कॉमन भी देख लिया। अब हम किसकी बात करेंगे? कलेक्टिव है। चार ही चीज, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। लेकिन प्रॉपर में क्या है? पर्टिकुलर और इंडिविजुअल। कॉमन में क्या है? कॉमन। कलेक्टिव में क्या आ जाएगा? इट इज द नेमिंग वर्ड ऑफ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन। कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स। ये चीज आपको डेफिनेशन तो याद हो गए ना तीनों के। एग्जाम्पल्स, इंडियन टीम वोन द मैच यस्टरडे, भारतीय टीम ने कल ही मैच जीता। आवर आर्मी इज वेरी स्ट्रांग। देयर इज अ गैंग ऑफ थीव्स इन द हाउस। गैंग ऑफ, गैंग हमेशा गलत चीजों के लिए ही होता है, वैसे लोग किसी को भी बोल देते हैं, निगेटिव सेंस में होता है। माई क्लास इज विजिटिंग टू, अब क्लास में तो सभी होते हैं ना, बच्चे भी, आई मीन टीचर भी,
स्टूडेंट्स भी तो उसको कलेक्टिव नाउन, बॉय है तो कॉमन नाउन, बॉय में किसी का नाम जैक है तो प्रॉपर नाउन। राइट, आवर फैमिली गोज फॉर अ वॉक एवरी डे। देखिए फैमिली अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश इज आर दोनों होता है, गो गोज दोनों होता है, अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से उसको सिंगुलर केवल मानते हैं। राइट, तो आवर फैमिली गोज फॉर अ वॉक एवरी डे। आवर फैमिली स्पोकन इंग्लिश में दे डोंट मैटर अ लॉट, बट यस ऑब्वियसली वी मस्ट हैव नॉलेज अबाउट इट। तो मटीरियल नाउन हम किसको कहते हैं? तो मटीरियल नाउन हम कहते हैं जो बात करता है मटीरियल और सब्सटेंस की, जो मापने तौलने। इट इज द नेम ऑफ मटीरियल और सब्सटेंस। एग्जाम्पल, दे मेड अ टेबल ऑफ आयरन। उन लोगों ने टेबल किस चीज से बनाया? आयरन से। फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड। फर्नीचर इज मेड ऑफ wood. Furniture is made of wood. I would like to buy some gold. She can't live without water. How much milk do you want to buy? Right, iron, wood, gold, ये सब आपके क्या हो गए? आपके ये हो गए मटीरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को थोड़ा सा देखिए, चूंकि इसमें और एडजेक्टिव में थोड़ी सी समानता होती है। क्या होती है अभी हम पढ़कर जान लेते हैं बाबू। इट इज द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट, थिंकिंग, फीलिंग की बात करता है, एटसेट्रा। किसकी किसकी बात करता है? क्वालिटी की, स्टेट की, अवस्था, सोच की, किसी फीलिंग की बात करता है। अब क्वालिटी देख लीजिए, जैसे कि ब्रेवरी। ब्रेव, देखिए एक वर्ड होता है ब्रेव एंड ये है ब्रेवरी। तो ब्रेव दरअसल एडजेक्टिव होता है। कैसे? क्योंकि जो नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता को बताए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। राइट, यू आर ब्रेव, आई एम ब्रेव, शी इज ग्रेट, ही इज ग्रेट, शी इज ब्यूटिफुल। तो ये सब क्या हो गया ना, आपका एडजेक्टिव हो गया जो नाउन। लेकिन यहां विशेषता नहीं, ये ब्रेवरी इज ऑलवेज एप्रिसिएटेड, बहादुरी को हमेशा सराहना मिलती है। तो इसको तो आप सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये आपका सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। तो ये आपका क्या है? एडजेक्टिव, और ये क्या है? नाउन। नाउन में कौन सा? ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काइंडनेस, काइंड एडजेक्टिव होता है, लेकिन काइंडनेस आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी, ऑनेस्ट एडजेक्टिव होता है, शी इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, दे आर ऑनेस्ट। राइट, ऑनेस्ट। स्टेट, चाइल्डहुड, यूथ, स्लेवरी, यूथ, स्लेवरी। फीलिंग, पेन, हैप्पीनेस। थिंकिंग, जिंदगी, मृत्यु। स्टेट हो ना, बचपन, जवानी, गुलामी। अब माई मदर यूज टू टेल मी स्टोरीज इन माई चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड किस में आ जाता है? स्टेट में आ जाता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी और पॉलिसी दोनों नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। माई लव इज ग्रेट फॉर माई कंट्री। मेरा जो प्यार है देश के प्रति बहुत ज्यादा है। सत्या, हरिश्चंद्र लव्ड टू स्पीक द ट्रुथ। सत्य हरिश्चंद्र तो नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। ट्रुथ भी क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका ये हो जाएगा। अब इस चार्ट को देख लीजिए, आपने जो भी नाउन पढ़ा इसको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं बाबू। प्रॉपर नाउन, कॉमन, कलेक्टिव, मटीरियल, एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर, पर्टिकुलर, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। कॉमन, कॉमन पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। मटीरियल, अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग या कलेक्शन। मटीरियल, मैटर और सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? मटीरियल। जो क्वालिटी, स्टेट, थिंकिंग एंड फीलिंग की बात करें उसको हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जैसे बॉय है कॉमन नाउन, लेकिन एक पर्टिकुलर लड़के की बात करी जैक, तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। गर्ल क्या हो गया? कॉमन नाउन, लेकिन हमने बोला जूली, प्रॉपर नाउन। वुमन कॉमन नाउन। सोनिका प्रॉपर नाउन। सिटी कॉमन नाउन। नोएडा या दरभंगा, कंट्री भारत। यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी। कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। रेस्टोरेंट KFC। रिलीजन सिखिज्म। लैंग्वेज स्पेनिश। डे वेंसडे, डे वेंसडे, डे वेंसडे, डे वेंसडे। राइट, अब ग्रुप ऑफ टीम को हम क्या, अच्छा एक चीज और मैंने आपको बोला, प्रॉपर नाउन के पहले नॉर्मली ए एंड द का इस्तेमाल नहीं होता, कॉमन नाउन के पहले होता है। जैसे आई एम अ प्रकाश इज जनरली अ रॉन्ग इंग्लिश, बट आई एम अ टीचर इज करेक्ट इंग्लिश। वो भी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले होता है, काउंटेबल नाउन के पहले। अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को क्या बोलते हैं? टीम। अब देखिए ये जो नाउन है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। मैं ये बहुत डीप में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, इतना कर रहा हूं कि आपकी स्पोकन इंग्लिश और इंटरमीडिएट लेवल अच्छी हो जाएगी। आपके जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के जो टीचर हैं वे जो एक्सप्लेन करेंगे ना, बहुत ही खूबसूरती से करेंगे और ये आपको बहुत डीप में बताएंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूं,
टीम के साथ इज और आर दोनों यूज होते हैं। मान लीजिए टीम अलग अलग, टीम डजेंट मीन ओनली क्रिकेट और कबड्डी टीम। एक ऑफिस में काम कर रहे हैं आप, मैं सुपरवाइजर, आप मेरे नीचे, आप भी टीम हुए, तो टीम आर वर्किंग ऑन देयर प्रोजेक्ट, टीम इज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। एक ही प्रोजेक्ट पे टीम इज, अलग अलग काम कर रहे हैं सभी, तो टीम आर। एम्प्लॉयज, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को क्या बोलते हैं? स्टाफ। ग्रुप ऑफ ऑनलुकर्स, देखने वाले को क्राउड। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं? क्लास। ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स को क्या बोलते हैं? गैंग। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को क्या बोलते हैं? आर्मी। ग्रुप ऑफ वोल्व्स को क्या बोलते हैं? पैक। ग्रुप ऑफ बीज को क्या बोलते हैं? स्वॉर्म। ग्रुप ऑफ कीज को क्या बोलते हैं? बंच। ग्रुप ऑफ शूज को क्या बोलते हैं? पेयर। I have bought a pair of shoes. मटीरियल और सब्सटेंस, मिल्क, सुगर, सॉल्ट, गोल्ड, सीमेंट, राइस, सुगर। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा? क्वालिटी, जैसे कि ट्रुथ, ब्यूटी, हीट, पेन, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, ब्रेवरी, काइंडनेस, ऑनेस्टी, यूथ, स्लेवरी। ये क्या हो गया? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। अब जब ये आपने जान लिया तो ये भी जान लीजिए, अब नाउन को यहाँ एक्सरसाइज है जो आपका स्टडी मटेरियल है, वहाँ हम जरूर देख लीजिएगा, इसको बनाइएगा, आइडेंटिफाई कर लीजिए, थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं। शेक्सपियर वॉज अ फेमस इंग्लिश प्ले राइट। अब इसमें प्रॉपर नाउन क्या है? आइडेंटिफाई। शेक्सपियर फेमस इंग्लिश प्ले राइट, ये हो गया आपका कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन हो गया, प्ले राइट। तो इस तरीके से इंग्लिश प्ले राइट। प्रकाश सिंह आजाद इज ए ट्रेनर, ये है प्रॉपर नाउन, ये है कॉमन नाउन। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई इसको कर लेंगे सारे, और ये करके आप हो सके तो कमेंट में जरूर आप ना इसे पुट कर दीजिएगा। वेरी गुड। अब इसे जानने के बाद आपका यहां जो है आंसर दे दिया गया है, लेकिन आप आंसर को देखे बिना। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश क्लासिफिकेशन देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ नाउन, प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। दरअसल सिंगुलर से जो आप प्लूरल बनाते हो प्रॉपर नाउन का नहीं बनाते, अनकाउंटेबल नाउन का नहीं बनाते, वो आप काउंटेबल नाउन का बनाते हैं। तो प्रॉपर ही रहेगा, कॉमन और कलेक्टिव क्या हो जाता है? काउंटेबल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाता है आपका? और मटीरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है आपका। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो प्रॉपर नाउन तो आपको मालूम ही है, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस। अब हम क्या बात करेंगे? काउंटेबल नाउन की। तो काउंटेबल नाउन जो है, थिंग्स विच कैन बी काउंटेड एंड हैव प्लूरल फॉर्म ऑल्सो, जो हम गिन सकते हैं और जिसके प्लूरल फॉर्म्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। थिंग्स विच कैन बी काउंटेड एंड विच हैज प्लूरल फॉर्म्स, जैसे प्रकाश, इट्स अ प्रॉपर नाउन, इसका तो प्लूरल हो नहीं सकता। टीचर, ये है कॉमन नाउन, ये है काउंटेबल नाउन। अब टीचर सिंगुलर भी होता है, टीचर प्लूरल भी होता है, तो सिंगुलर हो जाएगा काउंटेबल नाउन का टीचर, और प्लूरल क्या हो जाएगा? टीचर्स। तो एग्जांपल्स, आई हैव अ कप और यू हैव 2 कप्स, यू हैव 2 कप्स। शी हैज अ बुक और शी हैज सेवरल बुक्स, सिंगुलर प्लूरल। जैक हैज अ पेन, जैक हैज मेनी पेन्स। देयर इट इज। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल जिसको आप गिन नहीं सकते हैं। नॉर्मली आप राइस को तो गिन लेंगे, राइट, व्हीट को तो गिन लेंगे, लेकिन ये गिनकर बिकता नहीं है, इसे हम अनकाउंटेबल ही मांगते हैं। थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड कॉल अनकाउंटेबल नाउन, जैसे he has oil, uncountable noun। there is water, a water नहीं, uncountable। a and the आप सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले, आई मीन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही जनरली यूज करते हैं द, वैसे तो बहुत सारे ब्रॉड यूज हैं। you have rice, uncountable। I want to have some coffee, I need some water। farmers grow wheat, she had some knowledge। अब farmers grow wheat का मतलब किसान क्या उपजाते हैं? गेहूं उपजाते हैं। तो I hope this is understood to you guys and you will understand this easily, that helps you 100% to understand in the best way, right? अब चार्ट देख लीजिए। प्रॉपर नाउन जो पर्टिकुलर की बात करता है, कॉमन नाउन जो आई मीन काउंटेबल नाउन जो सिंगुलर प्लूरल होता है, अनकाउंटेबल नाउन तो अनकाउंटेबल होता है। तो प्रॉपर नाउन जैक, जूली, रोहन, माई करियर डॉक्टर, पटना, दरभंगा, दिल्ली, कोलकाता, और कोई जगह है, गंगा नदी का नाम है। काउंटेबल नाउन बॉय का प्लूरल बॉयज, मैन का मैन, पेन का पेन्स, बुक का बुक्स, टेबल टेबल्स, हैट हैट्स, गर्ल गर्ल्स, वुमन वीमेन, वुमन वीमेन, पेंसिल पेंसिल्स, कप कप्स, चेयर चेयर्स, बैट बैट्स, गोल्ड घी, टी, कॉफी, राइस, व्हीट, वुड, पेपर, लव, काइंडनेस, ब्यूटी, म्यूजिक, ट्रूथ, मनी, ये सारे क्या है?
अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये जानने के बाद अब आप आइडेंटिफाई कीजिए, इसमें आइडेंटिफाई क्या करना है, प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो जूली इज ए गर्ल, सोचकर कमेंट में बताइए क्या होगा ये अपने मन से। जूली एक नाम है और गर्ल एक लड़की है, एक ही है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। द चेयर इज मेड ऑफ आयरन, द चेयर क्या हो गया, ये नाउन हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन चेयर, और आयरन क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। ही टीचेज अस हिस्ट्री एंड मैथ्स, दोनों प्रॉपर नाउन हो गए। तो इस तरीके से इसको सोच समझ के आप क्या कर लेंगे बाबू, एक्सरसाइज दिए गए हैं स्टडी मटेरियल में, आप उन्हें जरूर बना लीजिएगा। सो दिस इज हाउ नाउन। अंत में प्रो टिप, ये जो आपको मैंने नाउन पढ़ाया है आप इसको सीख लेंगे और बोलेंगे ऐसे, हेलो एवरीवन, दोस्तों के बीच में, क्लास में टीचर से रिक्वेस्ट करिएगा जहां भी आप पढ़ते हैं कि आप मुझे बोलने दीजिए। Hello everyone, my name is Prakash and I would like to talk about noun. Well, noun, we generally naming words are called noun. So noun are nouns identify persons, place, animals, things, state and quality. There are, according to traditional grammar, 5 types of noun: proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun. Well, proper noun is the naming word of a person, place, animal, thing. For example, Prakash teaches English. In this sentence, Prakash is a proper noun. Common noun talks about common person, place, animal, thing. Collective noun talks about a group of or collection of person, place, animal, thing. तो इस तरीके से आप बोल बोल कर प्रैक्टिस करेंगे, जो एक्सरसाइजेस दिए उन्हें भी आप लिख कर कर लेंगे। हम डैम श्योर बोल कर करेंगे तो स्पीकिंग इंग्लिश आपकी अच्छी होगी, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी होगी। आप लिख कर करेंगे, होमवर्क करेंगे तो नाउन तो आप सीख ही जाएंगे, ग्रामर में बेस आपका अच्छा हो जाएगा, साथ में आपकी स्पीकिंग भी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी बाबू। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई हैव taught you. Right now you make it and write in the comment how was the session today. Thank you very much for watching. Stay happy and be the best like always. Jai Hind, Jai Bharat.